चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यूज जो है वो हम कर रहे थे और लास्ट हमने 47 डिस्कस किया था। मेरे ख्याल से मैं इसे मूव कर जाता हूँ, रुकिएगा ज़रा एक आध मिनट, क्योंकि ये चलिए अब ज़रा देखिए स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे असल में डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा, नॉइस काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से मैं डिफरेंट रूम में आ गया। ठीक है, तो चलें अब लास्ट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में आई थिंक लास्ट हमने 47 डिस्कस जो है वो किया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 ओवर आयोटा और मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय प्लस माइनस आयोटा के साथ किया था। शायद हमने ये भी कर लिया था 48, नहीं हाँ पता नहीं, नहीं किया था। अच्छा यहाँ भी हमें इसको हमने मार्क नहीं किया हुआ। चलें 46 से देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आयोटा, आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा? आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस आयोटा होगा, नहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अच्छा ये तो हमने लिखा था। चलें 45 तक ही किया था, 46 देखिएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आयोटा, आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या होगा जी? आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो देखिएगा जी, आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमें देखना है तो आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या है? तो अगर हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है 46 से आयोटा, सिंपल आयोटा ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वैसे होगा 1 ओवर आयोटा। ठीक है, 1 ओवर आयोटा तो हो गया। अपॉन में तो आयोटा होना नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा कर देते हैं। आयोटा से जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ऊपर हमारे पास आएगा आयोटा, नीचे आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। एंड वी नो दैट ये आयोटा का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है? -1 के, यानी कि माइनस आयोटा। आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा माइनस आयोटा। ठीक है जी। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 ओवर आयोटा, जरा देखिएगा 1 ओवर आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1 ओवर आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर आयोटा है। जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो, आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस आयोटा आया, और 1 ओवर आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या आ गया? वो हमारे पास आ गया आयोटा। ठीक है जी। अच्छा ये जो हमने लिखा है ना, ये बीच में हमने लिख दिया था, ये हमने लिखा था कि प्लस माइनस आयोटा मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इनवर्सेस आर सेम। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट जो है ना वो क्या है? ये बेसिकली स्टेटमेंट ये है कि दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस सेम है, वो है प्लस माइनस आयोटा। प्लस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है और एडिटिव इनवर्स जो है वो माइनस आयोटा है, यानी एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस दोनों सेम हैं। यानी ये जो बेसिकली हमारे पास है ना, ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है ये है कि मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इनवर्सेस ऑफ आयोटा जो है ना, आयोटा का एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या है? वो सेम है, वो है माइनस आयोटा। आयोटा का एडिटिव इनवर्स माइनस आयोटा होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी माइनस आयोटा होता है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इनवर्सेस ऑफ माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा? वो भी सेम होगा, और वो क्या होता है? वो होता है प्लस आयोटा। ठीक है, वैसे हर नंबर का एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिफरेंट होगा, हर नंबर का एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिफरेंट होगा, मगर आयोटा और माइनस आयोटा इनके एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस सेम होते हैं। आयोटा का एडिटिव इनवर्स माइनस आयोटा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी माइनस आयोटा है,
माइनस आयोटा का एडिटिव इनवर्स प्लस आयोटा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी प्लस आयोटा है। आयोटा का जो एडिटिव इनवर्स है वो है माइनस आयोटा, और आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो भी माइनस आयोटा ही है। आयोटा का एडिटिव इनवर्स भी माइनस आयोटा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी माइनस आयोटा है। इसी तरीके से हमारे पास जो माइनस आयोटा है उसका जो एडिटिव इनवर्स है, माइनस आयोटा का एडिटिव इनवर्स जो है वो है प्लस आयोटा, और जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो भी प्लस आयोटा ही है। शायद आपने ड्राइव भी किया, आसान है, ड्राइव करके देख लें। आयोटा का एडिटिव इनवर्स तो साइन चेंज किया माइनस आयोटा होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हुए आयोटा को 1 ओवर आयोटा लिखेंगे, आयोटा को 1 ओवर आयोटा लिखेंगे, ये लिखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सॉल्व किया, माइनस आयोटा आया। तो इसका एडिटिव इनवर्स भी माइनस आयोटा होगा। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज करते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पोजीशन चेंज करते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गया, सॉल्व किया तो भी माइनस आयोटा आया। तो दो नंबर्स ऐसे हैं जिनके एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस जो हैं वो क्या हैं, वो सेम होते हैं, और वो हैं प्लस माइनस आयोटा। प्लस आयोटा का एडिटिव इनवर्स माइनस आयोटा है, प्लस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी माइनस आयोटा है। इसी तरीके से माइनस आयोटा का एडिटिव इनवर्स प्लस आयोटा है, और माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी माइनस आयोटा ही है। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। चलिए, तो ये चीज़ तो थी, आप जहन में रखिएगा, ठीक है जी। आयोटा और माइनस आयोटा का एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस जो है वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये तो 47 था, 48 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 माइनस 4। 3 माइनस 4 कल हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की थी, हमने कहा था अपॉन में तो इन दोनों के स्क्वायर का सम, 9 और 16 25 25 25, तो या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा, डी तो हो नहीं सकता। चलें जी, और बाकी ऊपर क्या होगा, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 ओवर 25, यहाँ 3 ओवर 25 है, ये तो माइनस है, हो नहीं सकता, ये भी 3 ओवर 25 है, ए या सी होगा। और दूसरे वाले का साइन चेंज होगा, माइनस बी, माइनस फॉर्मूले का, और माइनस 4 प्लस 4, तो ऑप्शन होगा ए, ठीक है ना जी, यही फॉर्मूला था, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का बी ओवर, तो माइनस फॉर्मूले का और ये वाला माइनस, दूसरे का साइन चेंज करते हैं तो प्लस हो गया, 4 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3/25 और प्लस 4/25। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस पेपर, इन्वर्स पेपर में एक से ज़्यादा दफ़ा आ चुका है, ए और बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ए और बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फिर एक दफ़ा सी और डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पी और क्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ज़रा ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा फॉर्मूला। 50 हमारे पास है, इफ Z1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स गलत लिखा हुआ है, ऑफ इनवर्स, ठीक है कुछ सही नहीं है, जाने दें, इनवर्स ऑफ Z2, सो Z1 इंटू Z2, अगर Z1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है Z2 का, तो दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। अच्छा, दो नंबर्स जो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हों, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। हमें पता है किसी भी नंबर को अगर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मिलती है। अब वो कोई से भी नंबर हो, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक नंबर है Z1 Z, इसको इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी,
कॉम्प्लेक्स में आइडेंटिटी क्या है, हमने कहा था कि किसी भी नंबर की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, वो वन होती है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में वन को लिखने का तरीका क्या होता है, 1,0। ठीक है ना जी, ये हमने बात की थी। हमने वन को लिखा था, वन को क्या लिखा था, 1,0 जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। तो 1,0 का मतलब है 1,0। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा ए। इसी तरीके से 51 में ए कॉमा बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली ये नंबर इसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ भी ऐसे ही है ना, ये z एक नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से। इस तरीके से शो कर रहे हैं। तो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो आइडेंटिटी क्या है, 1 और 0। ए कॉमा बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और ए कॉमा बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। कॉम्प्लेक्स की आइडेंटिटी है सॉरी 1,0। चलिए जी आगे चलते हैं। 52 52 में हमारे पास जो है वो क्या है, ए कॉमा बी ऐड हो रहा है सी कॉमा डी में। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड होते हैं तो सिंपल एक्स वाला कोऑर्डिनेट एक्स में और वाई वाला वाई में ऐड हो जाएगा। सर 51 दोबारा बता दें, 51 दोबारा बता दें। ए कॉमा बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किसके एक बराबर हैं। एक तरीका तो है आप मल्टीप्लाई करके देख लें। दूसरा जो आसान तरीका है वो ये है कि ये एक नंबर है ए कॉमा बी, ये मल्टीप्लाई जिससे हो रहा है ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। ए कॉमा बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आइडेंटिटी आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी हमने क्या कही थी, हमने कहा था कि आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 को लिखने का तरीका जो है वो क्या है, वो है 1,0। 1,0 का मतलब 1। सो ये नंबर अपनी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका आंसर होगा आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विच इज़ 1, यानी कि 1,0। ठीक है जी। 52 52 में दो ऑर्डर पेयर आपस में ऐड हो रहे हैं। ए कॉमा बी ऐड हो रहा है सी कॉमा डी के साथ। तो अगर दो ऑर्डर पेयर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो एक्स वाला एक्स वाले में ऐड हो जाएगा प्लस वाई वाला वाई वाले में ऐड हो जाएगा। एक्स वाला एक्स में ऐड होगा कॉमा वाई वाला वाई में ऐड होगा। तो रिजल्ट आएगा ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। दोनों x कोऑर्डिनेट वाले ऐड हो गए और दोनों y कोऑर्डिनेट वाले ऐड हो गए। अगर माइनस होते तो दोनों x वाले माइनस हो जाते, दोनों y वाले माइनस हो जाते। ठीक है ना, ये तो सिंपल है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है वो एडिशन। चलें, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हों तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखिएगा, हम यहाँ पे देख रहे थे अगर दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं
अगर दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो सिंपल दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट वाले दोनों के वाई कोऑर्डिनेट वाले आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये ऐड हुए, ये सब्ट्रैक्ट हुए। 53 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हों तो उस सूरत में उनकी मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होगा वो क्या होगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उस सूरत में पहला मल्टीप्लाई होगा एक्स कोऑर्डिनेट से प्लस वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है। दोनों एक्स कोऑर्डिनेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों वाई कोऑर्डिनेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और बीच में माइनस आएगा। और इसी तरीके से एक्स वाला वाई के साथ, वाई वाला एक्स के साथ। जरा देखिएगा, ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ और बी मल्टीप्लाई होगा डी के साथ, ए सी के साथ, बी डी के साथ, ए सी के साथ और बी डी के साथ, ए सी के साथ बी डी के साथ, ए सी के साथ बी डी के साथ, दोनों के दरमियान में आएगा माइनस। अब या तो बी होगा या सी होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो y कोऑर्डिनेट है वो है ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ऑप्शन होगा बी। जरा देख लीजिएगा जी, ये आपको याद भी होना चाहिए, एमसीक्यूज में आएगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। x कोऑर्डिनेट x से मल्टीप्लाई होगा माइनस y कोऑर्डिनेट y से मल्टीप्लाई होगा, ए सी माइनस बी डी कॉमा y कोऑर्डिनेट के लिए x इस y के साथ, a मल्टीप्लाई होगा d के साथ प्लस b मल्टीप्लाई होगा c के साथ, ये y इस x के साथ। तो x कोऑर्डिनेट के लिए दोनों x दोनों y आपस में मल्टीप्लाई होंगे और बीच में माइनस आएगा। y कोऑर्डिनेट के लिए x वाला y के साथ, y वाला x के साथ और बीच में आएगा प्लस। ये है, ठीक है जी। ये भी शायद एमसीक्यूज में आया हुआ है, पास पेपर में है, तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है जी। इसी तरीके से 54 अगर हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 2,3, इफ़ वी मल्टीप्लाई 2,3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3,1 से, तो क्या रिजल्ट आएगा। अब ज़रा देखिएगा, हमारे पास क्या है, होता ये है कि दोनों के x दोनों के y मल्टीप्लाई करके माइनस लाए तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 3 ज़ा 6 माइनस 3 1 ज़ा 3। दोनों के x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई किया, दोनों के y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस कॉमा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये x इस y से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस ये y इस x से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9। तो क्या होगा जी, जरा देखिएगा, 4 में से 3 गए तो 3 और 9 और 2 11, तो 3,11 ऑप्शन इज बी। दोबारा से देख लें, ये ऊपर फॉर्मूला लिखा है ए सी माइनस बी डी, दोनों x कोऑर्डिनेट दोनों y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई हुए, बीच में आएगा माइनस 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 कॉमा। y कोऑर्डिनेट के लिए पहले का x y के साथ, दूसरे का y x, यानी x और y मल्टीप्लाई होंगे, बीच में प्लस आ रहा है, किसी को भी पहले लिखें किसी को भी बाद में लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, x कोऑर्डिनेट y के साथ प्लस ये वाला y इस x के साथ, 3 3 ज़ा 9। इस तरीके से दो हमें ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई करना होगा। लेट सपोज एक आधा अगर हम और देखें, यहाँ देखिएगा, सपोज मैं आपसे कहूँ कि आपको जो है वो करना क्या है, 2,3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -4,5 के साथ। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते हुए दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, बट -4 है तो -8 आ गया, यहाँ आएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 3 5 ज़ा 15, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पर आएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 3 4 ज़ा 12 मगर माइनस का 12, तो अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12। तो रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, वो 18 20 और 23 और यहाँ पर होगा माइनस का 2। इस तरीके से हमें x और y कोऑर्डिनेट्स यानी दो ऑर्डर पेयर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है जी। फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर नहीं याद नंबर की फॉर्म में तो आप वैसे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, बट फॉर्मूला पूछा जाएगा तो वो आपको याद होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों के x कोऑर्डिनेट दोनों के x कोऑर्डिनेट दोनों के y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होंगे, बीच में माइनस आएगा
और y कोऑर्डिनेट के लिए एक का x दूसरे के y के साथ और दूसरे का x पहले के y के साथ, और दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। अब आ जाती है डिवीजन। दो ऑर्डर पेयर अगर डिवाइड कर रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड कर रहे हैं, ए बी डिवाइड कर रहा है सी डी को, तो उसके लिए देखिए पता है क्या होगा, उसके लिए होगा ये कि आपको सेम यही फॉर्मूला है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए है, मगर दो चेंजेस ध्यान में रखने हैं कि यहाँ पर आएगा प्लस ए सी माइनस बी डी था, यहाँ पर होगा ए सी प्लस बी डी। डिवीजन में ए सी प्लस बी डी, यहाँ पे आएगा माइनस मगर जगह चेंज होगी, यानी बी सी पहले होगा और ए डी बाद में होगा। मैंने तो इस तरह याद रखा है, अब आप जैसे भी याद रखें। ए सी प्लस बी डी होगा, यहाँ बीच में प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, मगर इन दोनों की जगह चेंज होगी, और डिवाइडेड बाय दूसरे वाले नंबर के स्क्वायर का सम, यानी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ज़रा देखिएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो क्यूब, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो, ये क्यूब, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, टाइपिंग मिस्टेक है, इसका मतलब ये क्यूब नहीं है, स्क्वायर होगा। पहले तो हम ज़रा इसको सही कर लेते हैं ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा स्क्वायर, यहाँ पे होगा स्क्वायर, यहाँ पे होगा स्क्वायर, यहाँ पे होगा स्क्वायर। पहली चीज़ तो ये अगर हम करेक्ट कर लें, टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखें बेसिकली है क्या, हमने कहा था कि होगा क्या, फॉर्मूला हम चले यहाँ लिख भी देते हैं। जब डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करते हुए ए सी प्लस बी डी होगा, बीच में प्लस आ जाएगा, अपॉन में दूसरे नंबर के स्क्वायर का सम। दूसरा वाला जो है वो क्या है, सी और डी है, तो ये होगा सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे मगर बीच में माइनस, मगर जगह भी चेंज। तो ये होगा बी सी माइनस ए डी और डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अपॉन में तो वही आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ चेक कर लेते हैं ये कौन सा वाला ऑप्शन है, ए सी प्लस बी डी और बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है ना जी। नीचे तो ये स्क्वायर ही होगा, ए सी माइनस बी डी ये नहीं है, ए सी माइनस बी डी ये नहीं है, और ए सी प्लस बी डी, देखिएगा ए सी प्लस बी डी पहले वाले में भी ये आ रहा है, और बी सी माइनस बी डी नहीं, ए डी आएगा, तो ये गलत है। इसका मतलब है ऑप्शन हमारे पास जो है वो क्या है, वो बी है, ऑप्शन बी। ठीक है जी। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फॉर्मूला ध्यान में रखना है जी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। चले एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल तो यहाँ पे दी नहीं, 2,3 3,1 इसी को लेते हैं। यहाँ देखें, अगर हमारे पास है 2,3 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3,1 से, ये जो दो मल्टीप्लाई किए थे अब डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हुए क्या होगा जनाब, डिवाइड करते हुए होगा ये ए सी, ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, यानी 2 3 6 प्लस बी मल्टीप्लाई होगा डी के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 3 1 3, अपॉन में इन दोनों के स्क्वायर का सम, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का 1। ठीक है जी, ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, बी सी माइनस ए डी, बी सी, ये बी है और ये सी है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 माइनस ए मल्टीप्लाई होगा डी के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 1 2, अपॉन में तो वही 9 प्लस 1 होगा। सो क्या होगा जी, 3 और 6 और 3 9 डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ से 9 में से 2 गए 7, 7 डिवाइडेड बाय 10। सो दिस इज 9 बाय 10 एंड 7 बाय 10। ये होगा हमारे पास दो नंबर्स का डिवीजन। तो डिवीजन का फॉर्मूला जो है वो क्या है, आपको होना चाहिए याद, वरना हो जाएगी गड़बड़। तो डिवीजन का फॉर्मूला आप जो है वो याद रखेंगे, इस तरीके से जो है वो हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद है 56। 56 हमारे पास मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस हम शायद पहले भी बात कर चुके हैं। हमने कहा था कि एक्स के आई के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट एक्स है, इमेजिनरी पार्ट वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास होगा मॉड्यूलस। ख्याल रखिएगा अगर नेगेटिव हो तब भी ऐसे ही लिया जाएगा, यानी कि अगर हमारे पास जो है वो हो x माइनस वाई आयोटा, तो भी इसका जो मॉड है, अगर हमें इसका मॉड्यूलस लेना है तो वो रूट में होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। बेसिकली वो माइनस y का स्क्वायर होगा ना,
ये हमारे पास हो जाएगा रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये शायद हमने कल भी डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी लेके शायद हमने सॉल्व करके देखा था। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, माइनस नहीं आएगा, नेगेटिव तो किसी सूरत में नहीं आएगा। मॉड है, मैग्नीट्यूड है, और रूट में नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है जी। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होगा। चलिए जी, उसके बाद है z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड। प्रॉपर्टी है जी, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ये बेसिकली ये है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो आपको पता होनी चाहिए, वो ज़रा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो या दो से ज़्यादा, तीन भी हो सकते हैं, और मॉड है, तो मॉड सेपरेट हो जाएगा। यानी आप अलग अलग मॉड लेके मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई करके मॉड लें, ये इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, z1 डिवाइडेड बाय z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो आप, और उनका मैग्नीट्यूड है, तो दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड लेके आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके ऐड हो रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड हो रहे हैं और उनका मॉड है, तो आप उनका अलग अलग मॉड लेकर भी उनको ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी पेपर में कई दफ़ा आ भी चुकी है प्रूफ करने के लिए, कि आपने ज़रूर सॉल्व की होगी, पास पेपर में आपको मिल जाएगी। एक से ज़्यादा दफ़ा ये प्रॉपर्टी आ चुकी है। z1 प्लस z2 का मॉड इक्वल होगा z1 मॉड प्लस z2 मॉड, और z1 और z2 को ए कॉमा बी और सी कॉमा डी लेते हैं, नंबर नहीं लीजिएगा। जब भी कोई प्रॉपर्टी प्रूफ करनी हो तो आप जो सपोज करेंगे वो नंबर्स की फॉर्म में सपोज नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये लाजमी आपने इसी तरीके से पढ़ा होगा। तो इसको ए कॉमा बी, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी ऐड करके दोनों का मॉड लिया, दोनों का अलग अलग मॉड लेके ऐड किया, रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ है ना, वो उस पर भी लगती हैं, कॉन्जुगेट या बार के ऊपर भी लगती हैं। अगर एक से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी इंटरनेट में कुछ डिस्टर्बेंस, अगर एक से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका कॉन्जुगेट है, तो आप अलग अलग कॉन्जुगेट लेके भी उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन में भी है, डिवीजन में भी है। अगर एक से ज़्यादा नंबर आपके डिवाइड हो रहे हैं और होल का आपने कॉन्जुगेट लेना है, तो आप उन नंबर्स का अलग अलग कॉन्जुगेट लेके भी डिवाइड कर सकते हैं। और यही जो है ना वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में भी है। अगर एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर आपके ऐड हो रहे हैं और उनका बार है, तो आप अलग अलग बार लेकर भी उनको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें से ये वाली प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा दफ़ा प्रूव करने के लिए आ चुकी है, ये वाली भी एक दफ़ा आ चुकी है। नंबर गिवन था, नंबर गिवन था z1 z2 कुछ एक्स वाई की फॉर्म में या कुछ नंबर गिवन था, ठीक है। तो ये भी एक दफ़ा आई है, बट ये एक से ज़्यादा दफ़ा प्रॉपर्टी जो है वो पेपर में आ चुकी है। ये हैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ऐसे करते हैं, क्लास मीटिंग एंड करके वापस आते हैं, 2 मिनट रह गए और 20 मिनट्स हमारे पास हैं, तो ऑलमोस्ट वो सेम साइज़ की हो जाएंगी। तो हम मीटिंग एंड करके वापस आ रहे हैं, ठीक है जी।